नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। मौसमी बीमारियों पर लगेगी रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की हुई बैठक। चिकित्सा संस्थानों में पिछले दिनों चिकित्सकों और कार्मिकों की लापरवाही की घटनाएं सामने आने पर चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शिवराज सिंह ने गहरी नाराजगी जताई है। मौसमी बीमारियों चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि की उपलब्धता, फायर एनओसी सहित अन्य विषयों पर आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चिकित्सा एसीएस शिवराज सिंह ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम और प्रसार को रोकने के लिए पूर्व तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। बीजेपी पर बरसी सोनिया गांधी, बोली पीएम मोदी खुद को महान मानकर लोकतंत्र का कर रहे चीरहरण। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी जंग तेज हो रही है। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के आलाकमान की रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को कांग्रेस के बड़े लीडर भी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचे और चुनावी हुंकार भरे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस की ये पहली बड़ी जनसभा है। पुलिस विभाग में इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। पुलिस विभाग में नौकरी सर्च कर रहे युवाओं के लिए गोल्डन अवसर है। अगर आप पुलिस की नौकरी को पसंद करते हैं तो गुजरात पुलिस में आपके लिए एक द्वार खुले हुए हैं। इसके लिए गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। पुलिस विभाग में आप भी नौकरी पाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में मायावती ने सभी 25 सीटों के किए उम्मीदवार घोषित। राजस्थान में मायावती ने सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा के चुनाव में बसपा का प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस एवं बीजेपी के रणनीति का चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि मायावती किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगी, कांग्रेस या बीजेपी। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती ने अलवर से मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा कर कांग्रेस उम्मीदवार के सामने परेशानी जरूर खड़ी करती है। जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका और खड़गे के निशाने पर मोदी। राजस्थान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जयपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में जाकर स्वच्छ हो जाते हैं। प्रियंका ने कहा कि घोषणा पत्र में जनता की आवाज है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी योजना बंद हो गई है और 25 लाख का बीमा 5 लाख हो गया है। क्या ये पढ़ने को मिला? परिस्थितियां इतनी खराब है कि देश में सुनवाई ही नहीं है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में सभा को संबोधित किया। रैली में कांग्रेस दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया मुस्लिम लीग की सोच। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पुष्कर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल को हुई थी। यह संयोग की देखे कि मुझे भी पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो निर्माता है। भाजपा भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों के भविष्य का निर्धारण करता है। साल 2024 का चुनाव भी देश के भविष्य का निर्धारण करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच करार दिया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना गिरफ्तार, राजपूत समाज आक्रोशित। राजस्थान के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकराना की गिरफ्तारी पर राजपूत समाज आक्रोशित है। श्री राजपूत सभा अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने गुजरात सरकार से तुरंत रिहा करने की मांगी है। मकराना को तुरंत रिहा करो, नहीं तो सड़कों पर होगा आंदोलन। भाजपा राजकोट से किसी अन्य उम्मीदवारों को खड़ा करे। जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने गिरफ्तारी की निंदा की है। एक्स पर लिखा, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। 1 जून से जयपुर एयरपोर्ट से ट्रैवल करना पड़ेगा महंगा। राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अडानी समूह आम यात्रियों पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 1 जून 2024 से यात्रियों पर लगने वाले यूजर डेवलपमेंट फीस को दोगुना करने की तैयारी कर ली गई है। खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर अराइवल यात्रियों से भी टैक्स वसूला जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों पर लगने वाले टैक्स को दोगुने से भी अधिक करने की तैयारी कर ली है। टैक्स यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फीस के रूप में वसूला जाएगा। अभी जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले प्रत्येक यात्री से
₹465 यूडीएफ टैक्स लिया जाता है। राजस्थान में 21 मई से शुरू होगी हज यात्रा। जयपुर में 21 मई से हज की उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार मई महीने में सीधे मदीना के लिए 9 फ्लाइट का डिपार्चर प्रस्तावित है। वहीं जुलाई महीने में जेद्दाह से 9 फ्लाइट का अराइवल निर्धारित है। इस साल भी 21 मई से 11 जुलाई तक हज फ्लाइट्स का संचालन जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। रविंद्र सिंह भाटी की मुसीबत बढ़ी। कांग्रेस के बाद अब भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। बाड़मेर लोकसभा सीट पर विधायक रविंद्र भाटी ने हलचल मचा रखी है। रविंद्र भाटी की वजह से भाजपा और कांग्रेस की सांस फूल रही है। भाजपा ने मौजूदा सांसद किलार चौधरी को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने RLPCI उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब निर्दलीय रविंद्र भाटी ने इस हॉट सीट का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। पर नामांकन रैली के बाद रविंद्र भाटी मुसीबत में फंसे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि भाटी ने अपनी नामांकन सभा में झूठ बोला था। बांसवाड़ा में होगा त्रिकोणीय मुकाबला तो उदयपुर चित्तौड़ में बड़े वोट बैंक में सेंध लगाएगी बीजेपी। बांसवाड़ा संसदीय सीट पर कांग्रेस व बीजेपी का गठबंधन नहीं होने के बाद नए राजनीतिक समीकरण उपजे हैं। इसका असर समूचे मेवाड़ व गढ़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। खासकर बांसवाड़ा और उदयपुर की जनजाति आरक्षित सीट को नए समीकरण प्रभावित करेंगे। वहीं पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी चित्तौड़ में भी बड़े वोट बैंक में सेंध लगाएगी। पार्टी ने प्रदेश की 6 आदिवासी बहुल लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने किया चंदे के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला। कांग्रेस प्रत्याशी ओला ने बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप। लोकसभा प्रत्याशी ब्रिजेंद्र ओला और उदयपुर वाटी विधायक ने कहा कि लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को उखाड़ के फेंकना होगा। ईडी का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के लोगों को करते हैं अपनी पार्टी में शामिल। झुंझुनू जिले के छावसरी ग्राम पंचायत में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र ओला का स्वागत किया गया। इस मौके पर वर्तमान में कांग्रेस विधायक भागवाना राम सैनी ने कहा कि इस लोकतांत्रिक देश को बचाने के लिए अपने वोट की ताकत दिखाइए, बढ़ चढ़कर मतदान करें। अगर भारतीय जनता पार्टी को अभी नहीं रोका गया तो संविधान खतरे में आ जाएगा। मिलावटखोरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 15 जगहों पर छापेमार, जब्त किया खराब और मिलावटी सामान। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने लगातार 48 घंटे में जिले में 15 जगहों पर छापे मारकर भारी संख्या में खराब बदबूदार दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों को जब्त कर नष्ट करवाया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश में की गई अचानक कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। मोदी झूठे, उन्होंने हमारा गारंटी शब्द भी चुराया। खरगे और सोनिया के भाषण की बड़ी बातें। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जयपुर में कांग्रेस की जनसभा हुई। सभा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का विमोचन भी किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खरगे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित कर भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ का सरदार बताया, साथ ही उन पर गारंटी शब्द को चोरी करने का आरोप भी लगाया। वहीं सोनिया गांधी ने कहा, मोदी देश का चीरहरण कर रहे हैं। बारिश तूफान के साथ फिर बदलेगा मौसम। खुशनुमा मौसम के बाद राजस्थान में मौसम ने तगड़ी करवट ली है। सूरज की तीखी किरणों को आईना दिखाते हुए शुक्रवार को मौसम में बदलाव हुआ और आंधी तूफान बारिश की वजह से तापमान की बढ़ोतरी पर ब्रेक लग गए। आंधी बारिश और तूफान के चलते कई जगहों पर तापमान भी गिर गया। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इनमें भरतपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ का नाम भी शामिल है।